होते हैं क्योंकि इन्हें जोमेटो से टेस्टी खाना मंगवा कर उसे खाना था। और आज कई दिनों के बाद जब आखिरकार ये लोग पैसा इकट्ठा कर लेते हैं तब ये लोग अपना मन पसंदीदा खाना जोमेटो से मंगवाते हैं। और ये खाना देखने में इतना टेस्टी था कि गुल्ली बुल्ली और सोन के मुंह में पानी आने लगता है। और फिर सोन बोलता है, गुल्ली बुल्ली तुम लोग इंतजार किस चीज का कर रहे हो, चलो जल्दी से खाना खाया जाए। जिस पर बुल्ली सोन को बोलता है, सोन क्या तुम भूल गए हो कि हमें खाना खाने से पहले हमेशा भगवान का गोड़ पड़ना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमें ये खाना खाने को नसीब हो रहा है। इसलिए चलो खाना खाने से पहले भगवान का गोड़ पड़ा जाए। और फिर वो तीनों ही भगवान का गोड़ पड़ने लगते हैं। पर सोन ने अपनी आंखों को अच्छे से बंद नहीं किया था क्योंकि उसे डर था कि अगर वो अपनी आंखें बंद करेगा तो हो सकता है कि गुल्ली और बुल्ली उसका खाना ले ले। इसीलिए वो अपनी आंखों को हल्का सा खुला रखता है। उसके बाद गुल्ली बुल्ली और सोन जैसे ही अपना खाना खाने जाते हैं कि तभी कोई उनका डोरबेल बजाता है। और गुल्ली जैसे ही देखने के लिए जाता है कि आखिर बाहर कौन खड़ा है तो वो पाता है कि उसके अंकल बाहर खड़े हैं। और ये देखकर वो तुरंत बुल्ली और सोन की तरफ दौड़ता है। और फिर वो बोलता है, बुल्ली सोन जल्दी से सारा खाना छुपा दो। अरे पर आखिर हुआ क्या, वो आ गए। पर आखिरकार कौन आ गया, अंकल जेम्स। और अंकल जेम्स का नाम सुनकर ये दोनों काफी डर गए थे क्योंकि अगर अंकल जेम्स को ये पता चला कि गुल्ली बुल्ली और सोन जोमेटो से खाना मंगवा कर उसे खा रहे हैं तो फिर अंकल जेम्स भी इन लोगों का खाना खाने लगेंगे और ये लोग उन्हें मना भी नहीं कर पाएंगे। और फिर सोन सारा खाना तुरंत ही फ्रिज में रख देता है। और अब ये लोग बिना कोई डर के दरवाजा खोल सकते हैं। उसके बाद गुल्ली चला जाता है दरवाजा खोलने के लिए। और फिर वो दरवाजा खोलता है और अंकल जेम्स अंदर आ जाते हैं। क्या हुआ अंकल, आप इतनी रात को यहाँ, कोई बात है क्या? नहीं, कोई खास काम नहीं था, बस मैं यहीं से गुजर रहा था तो सोचा तुम लोगों से मिल लूँ। वैसे भी तुम लोगों से मिले हुए काफ़ी महीने हो गए हैं, इसीलिए यहाँ पर आ गया। चलो तुम लोग अपने बारे में बताओ, क्या तुम लोगों ने खाना खा लिया? नहीं अंकल, अभी हमारे यहाँ खाना बना भी नहीं है। अभी आप यहाँ से जाएंगे तो फिर हम लोग खाना बनाएंगे, तब हम लोग खाना खाएंगे। दरअसल बात यह है कि मैं अपने गांव जाने वाला हूं और आधे घंटे में मेरी ट्रेन स्टेशन पर आने वाली है, लेकिन यहां से कोई भी ऑटो या टोटो जा नहीं रहा है, इसलिए मेरा आधे घंटे में स्टेशन पर पहुंचना नामुमकिन है। इसलिए मैं तुम लोगों के पास आया हूं ताकि सोन मुझे अपने स्कूटर से लेकर स्टेशन पर जा सके। सोन, क्या तुम मुझे अपने स्कूटर से स्टेशन पर लेकर जाओगे? और तुम पेट्रोल का चिंता मत करना, मैं तुम्हारे स्कूटर में पूरा पेट्रोल भरवा दूंगा। और ये बात सुनकर सोन खुश हो जाता है क्योंकि उसके स्कूटर में बहुत ही कम पेट्रोल था और वो अंकल को स्टेशन ले जाने के लिए राजी हो जाता है। तो ठीक है, तब जल्दी से चलो क्योंकि ट्रेन कुछ ही देर में स्टेशन पर आ जाएगी। और फिर सोन और अंकल जेम्स बाहर चले जाते हैं। जाते जाते अंकल जेम्स गुल्ली को 100 रुपए देते हैं और बोलते हैं कि तुम तीनों इसे आपस में बांट लेना। और फिर अंकल जेम्स सोन के स्कूटर पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। यहाँ पर बुल्ली गुल्ली से पूछता है, गुल्ली आज सूरज कहाँ से निकला था? जिस पर गुल्ली बोलता है, गुल्ली सूरज को जहाँ से निकलना था वो निकल के घर भी चला गया, लेकिन तुम मुझसे अभी इस वक्त ये सवाल क्यों कर रहे हो? जिस पर बुल्ली बोलता है, अंकल जेम्स ने आज हमें 100 रुपए दिए। जिस अंकल ने बचपन से लेकर अभी तक हमें 1 रुपए नहीं दिया, उसने आज हमें 100 रुपए दे दिया और ऊपर से सोन के स्कूटर में पेट्रोल भरने का भी दावा कर गए। आखिर उन्हें आज हुआ क्या है? जरूर कोई ऐसी बात होगी जिससे अंकल जेम्स बहुत खुश होंगे। छोड़ो, हमें उससे क्या, आम खाओ और गुठली मत गिनो। खाने से याद आया, क्या हम लोग खाना खा सकते हैं? नहीं, सोन कुछ ही देर में आ जाएगा तो हम तीनों साथ बैठकर खाना खाएंगे। यहाँ पर अंकल जेम्स और सोन स्टेशन पर पहुँच जाते हैं और फिर ये दोनों ट्रेन के आने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन जब काफ़ी देर तक ट्रेन नहीं आती तो सोन बोलता है, अंकल मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। जिस पर अंकल जेम्स बोलते हैं, ठीक है सोन, तुम यहाँ से चले जाओ,
मैंने तुम्हारे स्कूटर में पेट्रोल तो भरवा ही दिया है। और हाँ, जाने से पहले ये 2 टिकट्स भी लेते जाओ। ये दोनों टिकट्स इजिप्ट के पिरामिड जाने की है। और अब क्योंकि मैं गांव जा रहा हूँ तो मैं तो पिरामिड जाने से रहा, तो इससे अच्छा कि ये टिकट वेस्ट होए, क्यों ना तुम ही जाके घूम आओ। और गुल्ली या बुल्ली में से किसी को तुम अपने साथ ले जाना। और टिकट्स देखकर सोन और भी खुश हो जाता है। उसके बाद सोन बोलता है, शुक्रिया अंकल, अब आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर सोन वहाँ से निकल जाता है। पर क्या सोन ने ये टिकट लेकर कोई अच्छा काम किया है? अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वो दोनों टिकट्स जिसके भी पास हैं उन्हें उठा कर लाओ। और इन सब के बीच में अगर तुम्हारे रास्ते में कोई भी आए तो उसे जिंदा मत छोड़ना, उसका काम तमाम कर देना। चलो अब तुम लोग जाओ यहाँ से, किसी भी कीमत पर कल सुबह वो लोग मेरे पास होने चाहिए। और सोन इस वक्त बहुत ही खुश था। वो इतना ज़्यादा खुश था कि उसे ये याद ही नहीं रहता है कि जोमेटो से आया हुआ टेस्टी खाना उसका घर पर इंतजार कर रहा है। उसे तो हर जगह बस इजिप्ट और इजिप्ट का पिरामिड ही नजर आ रहा था। और वो स्कूटर लेकर गुल्ली और बुल्ली के पास जा रहा था कि तभी वो सोचता है कि अगर वहाँ पर कोई भी मुसीबत आ गई तो गुल्ली और बुल्ली उसकी मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाबा उसकी मदद करेंगे। इसीलिए गुल्ली और बुल्ली में से किसी एक को ले जाने से अच्छा क्यों ना वो बाबा को ही अपने साथ ले जाए। और यही सोचकर सोन अपना स्कूटर बाबा के घर की ओर ले जाता है। और कुछ ही देर में